हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने हर वीडियो से पहले बता रहा हूँ कौन सा मेरा वीडियो वनडे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। ठीक है तो जो इम्पोर्टेंट वीडियो है तो ये भी उसी श्रृंखला में आता है, ये भी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, वनडे एग्जाम में लगभग ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है सभी के लिए साथ में इम्पोर्टेंट ये रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, अंत तक देखें और अपने नोट्स खुद से अपने हैंड रिटेन नोट्स मेंटेन करें। जब तक आप हैंड रिटेन नोट मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होता है ना, इतना अच्छे से याद नहीं होता। याद होने को हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना हैंड रिटेन नोट्स खुद से बना के तैयार करोगे, खुद से लिखोगे तो आपका लगभग 80% आपको खुद से याद हो जाता है पहले से। आपको अच्छे से, क्योंकि रीडिंग लगानी होती है, लिखना होता है बहुत अच्छे से। तो और 20% जो रह जाता है आप लगातार आपको 3 सेक्शन में रिवीजन रखना चाहिए। पर डे वाला रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन। अगर आप ये रिवीजन्स को रखते हो तो आप कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हम दो स्थलों के बारे में, प्रमुख स्थल नगर जो पढ़ रहे हैं, हम 2 नगरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा आता है 3 नगरों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला है चन्हूदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 वीडियो और बनेंगे, सो आपके जितने भी सब समाप्त हो जाएंगे। देखो चन्हूदड़ो, ठीक है, चन्हूदड़ो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1931 में हुई थी। एनजी मजूमदार ने करी थी। किसने करी थी? एनजी मजूमदार ने करी थी। ये कहाँ स्थित है? यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस सभ्यता के बाद इसके ऊपर 2 सभ्यताएं और आई। ठीक है, झूकर संस्कृति और झाकर संस्कृति। ठीक है, मतलब कि जब सिंधु सभ्यता अपने अस्तित्व से समाप्त हो गई तो उसके ऊपर 2 सभ्यताओं ने और वास किया। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, IMP डाल लो। आगे देखो ये बहुत ज्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये पूछा ही गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ये पूछा गया है कि मैके ने, मतलब मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ो से मिला है। और से भी मिला है, इधर मिला है, कालीबंगा से मिला है, सॉरी लोथल से मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि चन्हूदड़ो में मन के बनाने का कारखाना किसने खोजा, या किसी भी लैंग्वेज में घुमा के थोड़ा बहुत पूछता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है चीजों को। ये नहीं कि एक ही एंगल से आप तैयार करो उसको, कभी इस एंगल से तो कभी इस एंगल से तैयार करो। अपने अपने है ना, थोड़ा डायमेंशन थोड़ा सा रखा करो। आगे देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे चन्हूदड़ो में हमें मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ मुद्रा में क्या विशेषता है कि यहाँ मुद्रा में हमें जो मुद्रा प्राप्त हुई है, इन पर 3 घड़ियालों का चित्र है और 2 मछलियों का चित्र क्या है? अंकन है। अंकन का मतलब उस पे ये चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अंकित है। एकमात्र स्थान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकमात्र स्थान जहां वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एकमात्र स्थान जहां वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चन्हूदड़ो ही एक ऐसा स्थान है जहां से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा इत्यादि मेकअप से संबंधित या अपने आप को ग्रूम करने से संबंधित, चाहे औरतों के हो चाहे पुरुषों के हो, उनसे संबंधित हमें इक्विपमेंट मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एकमात्र स्थान जहां से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग होता है। जैसे कि आज हम प्लास्टिक का पाइप लगाते हैं, तो कुछ दिन पहले मोस्टली अब वो चीज कल्चर जो है प्लास्टिक का चल रहा है, लेकिन पहले जो है ना, कुछ जैसे कि अभी भी आप कभी सरकारी क्वार्टर वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे क्या है कि वही पाइप जो है ना सीमेंट के कभी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने तो देखे हुए हैं, आपका पता नहीं। तो वहां पे हमें क्या मिलता है? वो सीमेंट के पाइप जो है, जैसे प्लास्टिक के पाइप होते हैं ऐसे ही बने हुए हमें अभी भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पाइप जो हमें अभी भी सरकारी क्वार्टर में, जैसे कि मैंने बताया, मिलते हैं। ठीक है, ऐसे पाइपों के बारे में ही ये बात कर रहे हैं कि एकमात्र स्थान जहां पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला स्थान है लोथल। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के, ये ना नहीं है, वाह है, भोगवा नदी के
ठीक है, भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। इसकी जो खोज हुई थी 1954 में एस.आर. राव ने करी थी। किसने करी थी? एस.आर. राव ने करी थी। ठीक है, अब लोथल के बारे में थोड़ा सा ये विशेष रूप से हमें पढ़ना है कि पूर्वी भाग में एक क्या था, यहाँ पे गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा से तात्पर्य बंदरगाह था, वो स्थान जहां जहाज आते जाते हैं। ठीक है, तो वो था, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमें इसका भी इससे ये भी पता चलता है जब कहीं गोदीवाड़ा है तो वहाँ का व्यापार काफी संपन्न रहा होगा। ठीक है, तो विदेशों से हम समुद्र के माध्यम से या किसी भी जल मार्ग के माध्यम से हम जो है व्यापार करते होंगे। ठीक है, तो पूर्वी भाग में एक क्या मिलता है हमें? गोदीवाड़ा मिलता है। क्या मिलता है? गोदीवाड़ा। अब गोदीवाड़ा की थोड़ा जो एरिया है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि कितना लंबा चौड़ा है। ये 223 मीटर तो लंबा है। ठीक है, और 35 मीटर चौड़ा है। इसकी जो गहराई है वो 38 मीटर है। ठीक है, गहराई क्या है? 38 मीटर है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है। 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है। ठीक है, मान के चलो ये आपका एक ये स्थल हो गया इधर साइड में। यहां से क्या है? कोई जहाज आ रहा है। ठीक है, जहाज आ रहा है। जहाज आने के बाद ये तो 12 मीटर का इसका प्रवेश द्वार हो गया। 12 मीटर का ये क्या हो गया? एक चौड़ा उत्तरी में प्रवेश द्वार हो गया। दक्षिण की दीवार में निकास द्वार था। दक्षिण की दीवार में निकास द्वार था। ठीक है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे निकास द्वार। किसका निकास द्वार? जो अतिरिक्त जल, क्योंकि भाई जहाज किस पे तैरेगा? जल पे तैरेगा ना। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा जो जल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो यहाँ से निकल जाता था। एक लेवल को बस मेंटेन करके रखता था। ठीक है, तो आपको ये सब याद करने के लिए बताया गया है, ऐसे इसको याद मत रखना, केवल इतना याद रख, समझने के लिए बताया ये मैंने आपको। जो याद रखना है इतना रखना है कि दक्षिण दीवार में एक निकास द्वार है। ठीक है, वन डे एग्जाम के हिसाब से आपको इतना याद रखना है। बाकी जो अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए कॉन्सेप्चुअल चीजें अच्छे से पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। नगर में जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था यहां पर पाई जाती है। अगर किसी नगर की बात करें तो सबसे उत्तम व्यवस्था जल प्रबंधन की यहां पर पाई जाती है। आगे देखते हैं। नगर क्षेत्र के बाहर उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र मिला है। ठीक है, समाधि क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? साथ में 20 समाधियां भी मिली हैं। क्या मिली हैं? 20 समाधियां भी मिली हैं। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं। 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले। अगर कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं स्पेसिफिक शॉर्ट्स वीडियो या जिस भी माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कमेंट में रिप्लाई देके बताऊंगा जरूर। ठीक है, तो अगर किसी टर्मिनोलॉजी पे या कोई मेरी बोलने के तरीके पर कोई भी आपको परेशानी है तो मैं उसमें सुधार करूंगा। आप मेरे को बताएं, कोई भी समस्या है आप वो मेरे को बताएं। ठीक है, और नोट्स पाने के लिए राहुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल जो टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको फॉलो करें। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो 3 युग्मित समाधियों के जो उदाहरण मिले, हमने इससे क्या अंदाजा लगाया कि भैया यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। किसका? सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। इसके आधार पे 3 युग्मित समाधियां जो मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अग्निकुंड का यहां से हमें अवशेष भी मिलता है। क्या? अग्निकुंड का अवशेष भी मिलता है। यहाँ प्रशासनिक भवन के भी उदाहरण मिले हैं। प्रशासनिक भवन कहाँ से मिले हैं? दुर्ग क्षेत्र से मिले हैं। जो दुर्ग वाला क्षेत्र है वहां से हमें प्रशासनिक भवन के उदाहरण भी मिले हैं। अब प्रशासनिक भवन की थोड़ा लेंथ देख लेते हैं। ये 126 मीटर तो लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी यहाँ मनके के बारे में बात करी, ऐसे ही चन्हू-दड़ो में की भांति मनके का कारखाना यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चन्हू-दड़ो की भांति यहाँ से हमें मनके का कारखाना प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें मनके के कारखाने कहाँ से प्राप्त होने? एक चन्हू-दड़ो से और एक लोथल से। ठीक है, आगे देखते हैं। एक रंगाई कुंड मिला है। ठीक है, कहाँ पे?
निचले नगर में, जहाँ मध्यम या जैसे धौलावीरा की बात करेंगे तो 3 में हम बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 में ही बांट के चलते हैं, किसी नगर को 2 में। ठीक है, तो कहाँ पे? निचले नगर में। ठीक है, निचले नगर में क्या है? एक रंगाई कुंड स्थित है। आगे देखते हैं, अगला स्थान है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा का जो अर्थ है ना, कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। इसकी जो काले रंग की चूड़ियां ये, ठीक है। अब हम तीसरा स्थान पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। इसकी खोज जो हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, आगे देखो, ये कहाँ स्थित है? यह सरस्वती और द्रष्टद्युति नदी के बीच में स्थित है। कहाँ? सरस्वती और द्रष्टद्युति नदी के बीच में स्थित है। आज के समय में, आधुनिक युग में, सरस्वती को हम घग्गर और उसको चौतंग नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको याद रखना विशेष रूप से जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं और अच्छे से देखेंगे इसको। पश्चिमी टीले पर सेंदर सभ्यता के नीचे, पश्चिमी टीले की बात कर रहा है, सेंदर सभ्यता की बात कर रहा है। ठीक है, वही पढ़ रहे हैं तो खैर, सेंदर सभ्यता के नीचे प्राक सेंदप संस्कृति के, प्राक सेंदप मतलब सेंदप से पहले की, ठीक है, कुछ प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जैसे ये हल होना चाहिए, मैंने जल लिख दिया है, सॉरी। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से जो हमें क्या मिला है? हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब जब हम खेती की बात करते हैं तो जो जुताई होती थी हल से, वो कैसे होती थी? आड़ी तिरछी आकार में। कैसी जुताई? आड़ी तिरछी होती थी। और इसी आड़ी तिरछी के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला, आड़ी तिरछी के आधार पर, ठीक है, जोड़ देके बोल रहा हूं, आड़ी तिरछी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि 2 फसल एक साथ बोई जाने का अनुमान है। 2 फसल एक साथ बोई जाने का अनुमान है। ठीक है, आगे देखते हैं। दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में, दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने 5-6 चबूतरे मिले हैं। क्या मिले हैं? 5-6 चबूतरे मिले हैं। ठीक है, चबूतरे मिले हैं, और 5-6 चबूतरों के ऊपर क्या मिला है हमें? अग्निकुंड मिला है। ठीक है, अग्निकुंड मिला है, मतलब इसके ऊपर हमें क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। और किस आकार में है? आयताकार आकार में है। किस आकार में है? आयताकार आकार में है। तो इतना याद हो गया, यहां तक अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। अब इतना पोर्शन हमारा रह गया, इसको पढ़ते हैं। देखो चलो, ये क्या है आपका? चलो, दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में, दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में हमें क्या मिलता है? कब्रिस्तान मिलता है, ये जो कि 300 मीटर में विस्तारित है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? कब्रिस्तान से सब विसर्जन के 37 उदाहरण प्राप्त होते हैं। कितने? 37 उदाहरण प्राप्त होते हैं। और अंत्येष्टि संस्कार के, अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्राप्त होती हैं। कौन सी विधियां? 3। ठीक है, 3 विधियां प्राप्त होती हैं। आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार वाली। ठीक है, ये 3 हमें विधियां प्राप्त होती हैं। कहां से प्राप्त होती हैं? ये हमें दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में जो कब्रिस्तान मिला है, वहां से हमें ये तीनों की तीनों विधियां हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी स्थान की बात हो रही है। एक युगल समाधान भी मिला है हमें, यहां से क्या मिला है? एक युगल समाधान भी मिला है। इसको अच्छे से देखना। एक अंडाकार कब्र मिली है हमें एक अंडाकार कब्र मिली है, और इस कब्र में क्या है? इस कब्र में एक हमें बच्चा मिला है। जो हमें शव मिला है वो एक बच्चे का मिला है, और उस बच्चे के जो सिर है उसमें 6 छेद मिले हैं, 6 छेद मिले हैं, जिससे कि हमने ये अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पे कुछ शल्य क्रिया होती हो, मतलब जो चोट वोट लगने के बाद सिलना काटना होता है ना कि जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो शल्य क्रियाओं के हमें
प्रमाण मिले हैं। तो ये शल्य क्रिया का सबसे प्राचीनतम प्रमाण भी माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? हमें कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो सब 6 छिद्र मिले हैं, शल्य क्रिया मिली है। शल्य क्रिया भी कैसी है? शल्य क्रिया भी प्राचीनतम है। कैसी है? प्राचीनतम। कैसी है? प्राचीनतम। प्राचीनतम शल्य क्रिया के हमें प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं, कहां तक हो गया आपका? यहां तक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं आप। जो हमें यहाँ से इस जगह से कालीबंगा से जो हमें जो मकान मिले हैं ना, मोस्टली कैसे मिले हैं? कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कैसी ईंटों के? कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। नगर टीले से, नगर वाला जो टीला है ना भाई, 2 भागों में बटा रहता है ना ये, तो नगर टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। स्पष्ट रूप से देख लेना। ठीक है, कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं है, जो कि एक आश्चर्य की बात है ना। जो कि एक आश्चर्य की बात है कि भैया इतनी अच्छी व्यवस्था जो कि हर जगह डेवलप, जो कि आज के जो हमारी सेक्टर जो योजना रहती है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको समझाया था, उनको टक्कर देने वाली योजना, उनको टक्कर देने वाली प्रणाली तब विकसित हो गई थी। वहां एक अपवाद का केस हमें जब ऐसा दिखाई देता है तो एक आश्चर्य, वरना हम बोलते हैं भैया इतनी अच्छी डेवलप तो सभी यहाँ पे बेसिक चीज तो होंगी, जैसे अच्छे मकान होना, नाली होना। ठीक है, लेकिन ये अपवाद है, यहाँ पे कोई घरेलू या शहरी जल निकासी का कोई स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। अंत में भूकंप का प्राचीनतम अगर हमें साक्ष्य मिलता है तो हमें यहीं से मिलता है। कहां से? कालीबंगा से। ठीक है, अगर भूकंप का हमें कोई प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है तो कहां से मिलता है? कालीबंगा से। तो आज की आपकी पीजीटी हिस्ट्री की 43वीं क्लास थी, जो कि समाप्त हुई। साथ में से सभी उन उपयोगी है उन परीक्षाओं के लिए जो कि वनडे एग्जाम के लिए वनडे होती हैं। ठीक है, तो एक दिन की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जब जब ऐसी वीडियो में कोई डालूंगा तब तक मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। वैसे और जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, बिगनर हैं, ठीक है, तो वो तो डिटेल में पढ़े ही पढ़े। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सफिशिएंट है, कुछ ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं काफ़ी आपके एसके पांडे, केसी श्रीवास्तव, पप्पू से बहुत सारी बुक्स को उठा के एक साथ रखता हूँ। रखने के बाद क्या करता हूँ कि जितना भी आपका कंटेंट होता है ना, सारा का सारा उसको निकालता हूँ। निकालने के बाद एक क्रम में रख के आपको प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। बहुत समय से मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट रखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको खास करके पीजीटी हिस्ट्री, जिसपे मेरा पूरा फोकस है कि सिलेक्शन हो ही हो, मेरी वीडियो को देखने के बाद पक्का होगा। कुछ मत पढ़िए, शब्द भी किसी बुक से मत पढ़िए, मेरे वीडियो के नोट्स जरूर बनाइए। याद तभी होगा जब आप अपने हैंडरेड नोट्स बनाएंगे। बाकी थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आपको नहीं बनाने तो आपको मेहनत लगेगी याद करने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।